जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग पोस्ट होगा चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी परेशानी है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है, जल प्रसाद लेना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी अपनी कृपा करें। गुरु जी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से हमारे लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जय गुरु जी। और गुरु जी अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। कभी कभी कुछ वक्त लगता है बट ध्यान हमेशा रखते हैं और गुरु जी अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की एक भक्त ने शेयर किया है। उन्होंने अपना नाम और जगह बताने से मना किया है, वो शेयर नहीं करना चाहती हैं, इसलिए जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने अपना सत्संग मेरे साथ लिख कर शेयर किया है। ये उनका पहला सत्संग है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। मैं सत्संग पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। तो चलिए आंखें बंद करिए और मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी, मैं गुरु जी के भक्त का सत्संग पढ़ने जा रहा हूँ। आप सत्संग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत अपना अच्छा और पहला सत्संग अपने गुरु जी की आज्ञा से अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि ये सब मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। आप मेरे सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाला का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद परमात्मा मेरी ज़िंदगी में सुख देना ही भूल गए हैं। मेरा बेटा और मैं फिज़िकली बहुत बीमार चल रहे थे। हमने 4-5 साल से बहुत से डॉक्टर बदले, लेकिन हमें कहीं से भी आराम नहीं मिला। एक दिन मेरे पड़ोस की आंटी जी ने गुरु जी के बारे में बताया कि जो भी व्यक्ति गुरु जी से जुड़ता है उसकी ज़िंदगी के सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर ये सब सुनकर मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए दिल करने लगा। आंटी जी ने बताया कि गुरु जी बड़े मंदिर से तांबे का लोटा ब्लेस करके लाओ, उसी का जल पियो और नहाओ। मैं 4 सितंबर 2023 को सुबह उठकर सारा काम करके बैठी थी। मेरे पति जो मंदिर से रोज़ जल लेकर आते हैं, उन्होंने मुझे रोज़ की तरह जल दिया। मैंने जब उसे पिया
तो उसका स्वाद रोज़ से कुछ अलग था। उससे अलग ही खुशबू आ रही थी। फिर मेरे पति ऑफिस चले गए। मैं सुबह 10 बजे ऐसे ही बैठी थी कि मुझे लगा कि मैं लोटा लेकर आऊं। मैंने फिर दुकान से 2 तांबे के लोटे खरीदे और उन आंटी के घर गई तो उन्होंने कहा, मैं आज नहीं जा सकती। मैं पहले कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी और मुझे नहीं मालूम था कि कैसे जाना है और वहाँ जाने के लिए कन्वेंस मिलेगी या नहीं। फिर उन्होंने 2-3 आंटी के बारे में बताया, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी। मैं घर वापस आ गई। उस दिन 1:30 पर दोपहर को मेरे बेटे की एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। फिर हमें वहाँ 2:30 हो गए और घर आते आते हमें 3 बज गए। मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर अब जाएंगे तो देर हो जाएगी, पता नहीं वापसी में गाड़ी मिले या नहीं। फिर 3:30 पर अचानक मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं अकेली जाती हूँ, पता नहीं कितनी देर लगे, तू कहाँ परेशान होगा, तू घर पर ही रह। मैंने दोनों लोटे लिए और गुरुजी का नाम लिया और कहा कि आप ही मुझे रास्ता दिखाना और मेरे साथ रहना। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मैं नीचे आई तो मुझे गुलाबों की खुशबू आई और मैंने सफ़ेद रंग के जूते पहने थे जो 3 रंग में बदल गए, हरा, नीला, गुलाबी। मेरी नज़र जैसे ही मेरे जूतों पर पड़ी, मैं हैरान हो गई और खुद से बोली कि ये मैंने किसके जूते पहन लिए। फिर 5 मिनट ऐसे ही सोचती रही। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे ऑटो वाले बड़े मंदिर के लिए आवाज़ लगा रहे थे। मैं भी एक ऑटो में बैठ गई। उसी ऑटो में एक आंटी और अंकल भी बैठे। मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना समय हो गया बड़े मंदिर आते हुए। उन्होंने कहा, हमें तो 12-13 साल हो गए हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं तो पहली बार बड़े मंदिर आई हूँ, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सब गुरुजी बता देते हैं। आंटी जी ने कहा, आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास गुरुजी की कोई निशानी नहीं है। उन्होंने अपने पर्स से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाल कर मुझे दिया। मैंने स्वरूप लिया और माथे से लगाया और गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने आंटी जी से कहा कि गुरुजी तो बहुत दयालु हैं। उन्होंने तो रास्ते में ही मेरी बाँह पकड़ ली और मेरा दिल बहुत खुश था। वह आंटी अंकल पूरे साथ मेरे साथ रहे। बाद में जब वो मुझे नहीं मिले तो मैं उन्हें दूसरी तरफ ढूंढने चली गई। मुझे वह नहीं मिले। फिर मैंने देखा संगत जी गुरुजी का स्वरूप लेकर आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ टोकन दे रहे हैं। मैं भी गई तो मुझे गुरुजी के चरण कमलों का स्वरूप मिला। मैंने गुरुजी का स्वरूप पर्स में रखा और एक सेवादार से पूछा कि मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन जाना है। उन्होंने रास्ता बताया। मैं खुशी खुशी अपने गुरुजी के साथ घर आ गई। मैंने घर आकर गुरुजी के चरण कमल मंदिर में स्थापित करे और रात को लोटे में जल भर कर रखा। सुबह मैंने और मेरे बेटे ने जल से नहाया और पिया। अब मुझे और मेरे बेटे को बहुत आराम है। अब मुझे पहले की तरह गुस्सा भी नहीं आता और मन में भी शांति है। सत्संग लिखते समय मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की जय, जय गुरु जी। तो संगत जी, आपने देखा कैसे गुरु जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे उन्हें रास्ता दिखाते हैं। बस हमें सच्चे मन से गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए और सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देना चाहिए। गुरु जी खुद ही रास्ता दिखाते हैं और वक्त आने पे सारी हमारी प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें सही करते हैं। ऐसे ही आप भी गुरु जी पर विश्वास रखिए। बस
फिर देखिए गुरुजी वो करेंगे जो शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं भी यहीं पे सत्संग विराम करता हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।